जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार आप सोचिए और रीडिंग में आए हैं तो रीडिंग को पूरा देखिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य आशीर्वाद माँ काली का महसूस करिए। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चारों दिशाओं से आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से घिर जाएंगे। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। जय माता दी, जय माँ काली। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 4 कार्ड आ गए हैं और अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। रीडिंग में आए हैं तो रीडिंग में पूरी तरीके से समर्पित होकर रीडिंग को देखिए। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गहरे और दर्द भरे सवाल की। क्या आपके पार्टनर दोहरा चरित्र रखते हैं? आपके साथ वो व्यक्ति है जो बाहर किसी और के साथ कैसा रहता है और आपके साथ दूसरा रहता है। आपको कभी कभी लगता है कि आप उसको पूरा जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये कोई और व्यक्ति है, ये बहुत कुछ बड़ा छिपा रहा है और ये आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करता है ये चीज़ें। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें दूसरों से पता चल जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आपको पता चल जाती है जो आपको पता होनी चाहिए थी पर नहीं पता है। उस इंसान के बारे में कुछ ऐसे राज पता चल जाते थे, कुछ ऐसी घटनाएं पता चल जाती हैं जो आपको रुलाती हैं, आपको परेशान अंदर अंदर कर रही हैं। ये जब ट्रुथ आपके सामने आता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान के साथ आप रह रहे हो ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसके दोहरे रूप आपको दिखाई देते हैं। और यहां पर मैं आज 3 मुख्य पाइल्स निकालूंगी और आज पूरा फोकस आपके पार्टनर के दोहरे चरित्र पर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर के पास दोहरा चरित्र है, क्या वो दोहरे चरित्र वाले सच में इंसान हैं। ओके, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है मुझे, ये 3 कार्ड जो मैंने लिए हैं ये मुझे जो दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर की असली नीयत और असली चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको इल्यूजन में रखे हुए हैं। आप जो देख रहे हैं वो उनकी पूरी सच्चाई नहीं है। डिसऑनेस्टी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ कार्ड में। मतलब जो आपको इंट्यूशन आ रहा है, जो आप सोच पा रहे हो, जो आपको कुछ भनक मिल रही है, कुछ सत्य का ज्ञान हो रहा है, चाहे इंट्यूशंस के जरिए, चाहे किसी मैसेजेस के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू, वो सच्चाइयाँ सच हैं। वो कोई गलत सच्चाई, वो मतलब सत्य हमेशा सत्य रहता है। ये भी एक बात आप जान लीजिए, सत्य कभी गलत नहीं होता। दूसरा कार्ड जो मुझे ये दिखा रहा है ये चोरी, छल और धोखे का कार्ड है। आपके पार्टनर कुछ बातें, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें या कुछ लोगों को आपसे छिपा रहे हैं। हो सकता है इमोशनल अफेयर, फिजिकल अफेयर या फिर कोई पुराना रिश्ता जो अभी भी चल रहा है, कोई ऐसा रिश्ता। और ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये 2 कार्ड। वो आपके साथ जुड़े हैं लेकिन बॉन्डेज से, प्यार कम, एडिक्शन और कंट्रोल ज़्यादा। वो आपको छोड़ना मतलब छोड़ भी नहीं सकते और पूरी तरह से साथ भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए दोहरा चरित्र आपके सामने आता है। देखिए ऐसे इंसानों को मैं आपको बता दूं, ये जो दोहरे चरित्र वाले इंसान होते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअली में इनके कैरेक्टर होते किस तरह के हैं। जो देखिए दोहरे चरित्र वाले इंसान हमेशा आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे, जब भी आप
उनकी कोई गलतियां पकड़ लो तो कहीं आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे, आप कहीं आप आवाज़ ना उठा दो, या आप पर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करें, या तो एकदम सरेंडर हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे। दोनों का मकसद एक ही रहता है, आपको शांत करना, क्योंकि चोरी पकड़ी जाती है। तो इस तरह की घटनाएं हो सकता है आपके साथ हुई हो, जब आप चोरी पकड़ लेते हो तो वो एकदम से अलग हो जाते हैं, और चोरी करते वक्त वो इंसान अलग रहता है, नॉर्मल भी बिहेवियर अलग हो जाता है। आज आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, कल फिर से वही गलतियां करेंगे, कल से फिर आपको वही धोखा देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओ, अभी कल तो ये आदमी या ये इंसान इतना रो रहा था, इतना तकलीफ में था, ऐसा लग रहा था कि आपके अलावा इसका कोई है ही नहीं। दुनिया भर के लोगों की आपसे बुराई कर देना, अपने अपने उस कर्म को जस्टिफाई करने के लिए 50 तरीके के बहाने ढूंढना, बहानेबाजी करना, बहाने बना देना, बस एक ही मकसद, आप आवाज़ ना उठा पाओ, आपको मतलब या तो आपको गलत साबित कर देना, या अपने आप को सही, मतलब अपने उस कर्म को सही साबित कर देना कि जो भी उनसे हुआ वो किसी कारण की वजह से हुआ, वो मतलब वो एक पल था जो हो गया, बस हो गया, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। बट फिर से वही करना, फिर से अपना एक दूसरा रूप आपको अगले दिन, 2 दिन 3 दिन बाद दिखना, फिर से वही ढर्रा चारू हो जाना, पल में कुछ और, पल में कुछ और। ये दोहरा चरित्र दिखाता है, ये इस एक इंसान का दिल में बहुत ज़्यादा कपट दिखाते हैं। आप बुरे हो तो बुरे ही रहो, आप गलत हो तो गलत रहो, सही हो तो सही रहो, बट ऐसे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको छोड़ देना नहीं चाहते। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट मिल रहा है इस रिश्ते में, आपके सामने कन्फेशन करते हैं, आपके सामने स्वीकार करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन फिर वही गलती रिपीटेड वे में होना, आपकी गैर मौजूदगी में आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे कार्य करना जो आपको बिल्कुल नापसंद है, और सामाजिक तौर पे भी शायद वो गलत है, और आप समझा समझा के थक गए हो, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करते रहना, और आपने इस रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश भी की है, बहुत आपने आपको परेशान किया है, आपने बहुत ज़्यादा इनको बचाने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए जो कार्ड ये आ रहा है, ये इसका मतलब ये है कि वो कमिटमेंट से डरते हैं, एक तरफ आपको चाहते हैं और दूसरी तरफ फ्रीडम भी चाहते हैं, एक तरफ आपकी वैल्यू समझते हैं तो दूसरी तरफ दूसरों की तरफ आकर्षित भी होते रहते हैं, मे बी आपके बच्चों की वजह से, मे बी आपके ऑरा की वजह से, आपके पास आकर और उनको एक सुरक्षा महसूस होती है, और दूसरी सामाजिक तौर पर आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आदत से मजबूर हैं, बाहर जो गलतियां हैं, जो इनकी खुद के संस्कार हैं, उससे मजबूर हैं। ये भावनाओं को अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली अनअवेलेबल हैं। जब मन करता है तब आपके पास हों, जब मन करता है तब आपसे बुरा कोई नहीं, पल में तोशा पल में माशा, बार बार माफ़ी मांगना, बार बार गलती दोहराना। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी डेस्टिनी में ऐसा था क्या, ऐसा इंसान जो आप इस तरह से जूझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा पार्टनर कभी भी इस तरह का नहीं होता, और आपका पार्टनर दोहरा चरित्र इसलिए रखता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे वीक है, वो मैच्योर नहीं हो पाया है इमोशनली। एक तरफ वो आपको लूज़ नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
सबसे बड़ी रियलिटी कि मतलब उनके कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो सप्लाई चाहते हैं, उनको इमोशनली सप्लाई हो, कोई और फिजिकल या ईगो सप्लाई। नॉर्मल रिलेशनशिप उन्हें बोरिंग लगती है, इसलिए वो सीक्रेटली थ्रिल ढूंढने लगते हैं। अंदर से वो खुद को इनफ नहीं मानते, इसलिए बाहर वैलिडेशन के लिए दूसरों के साथ पास जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। आप सोच रहे होंगे कि क्या वो आपको प्यार करते हैं। टैरो कहता है वो क्या करते हैं, लेकिन उनका प्यार इमेच्योर है और सेल्फिश है। वो आपको उतना प्यार कर पाते हैं जितना उनकी कैपेसिटी है। बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। यूनिवर्स आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले रीडिंग में। जय माता दी, हर हर महादेव।